नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो भी अभ्यर्थी, उनके लिए वैकेंसियों का नोटिफिकेशन है वो दीपावली के बाद आने वाला है। और आपका जो नोटिफिकेशन सिलेबस है वो यहाँ पर कैसा होने वाला है, कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, यहां पर जिसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा पदों की संख्या। देखिएगा 10,157 पद यहां पर कंप्यूटर टीचर के होंगे दोस्तों यहां पर। उसके बाद देखिएगा 10,000 पद यहां पर सेकंड ग्रेड टीचर के होंगे। यहां पर ये 10,000 पद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा 6,000 पद होंगे वो यहां पर फर्स्ट ग्रेड टीचर के होंगे, आपके 6,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद 1,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा। यहां पर एक देखिएगा आरपीएससी के द्वारा, एक देखिएगा 461 पदों पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड की भर्ती की जाएगी दोस्तों यहां पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार। इसके बाद देखिएगा यहां पर यानी कि टोटल जो है 461 पद है पीटीआई ग्रेड के, यहां पर थर्ड ग्रेड के यहां पर पदों पर भर्ती की जाएगी। और यहां पर 461 पद है वो पीटीआई ग्रेड के होंगे। और इसके बाद देखिएगा ये है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के होंगे, 460 पदों पर होगी। टोटल पदों की संख्या है वो लगभग 29,000 पदों पर ये भर्ती की जानी है। और अभी आपने करंटली देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किए गए हैं कि भर्ती जितना हो सके एग्जाम के बाद 1 या 2 महीने में कंप्लीट करवाई जाए दोस्तों यहां पर। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा मैं आपको एक एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से यूनिट डाले गए हैं दोस्तों यहां पर। बहुत से यूनिट तो आपने रीट में पढ़े होंगे दोस्तों यहां पर, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं वो आरपीएससी ने अलग से सेकंड ग्रेड में डाल रखे हैं दोस्तों यहां पर। उसको भी देख लीजिएगा। हमने जो कोर्स बनाया है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, बिल्कुल फ्री में ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया है दोस्तों यहां पर। इसमें देखिएगा आपका जो सिलेबस होगा, ये आपका सिलेबस होगा दोस्तों यहां पर, यानी कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होगा ये यहां पर फर्स्ट पेपर है आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से। ये आपका सिलेबस और पूरा गाइडलाइन दे रखी है दोस्तों यहां पर। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से यहां पर उठाए जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा मैं आपको ये इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों यहां पर, इसको मैं आपको हिंदी में क्लियर ही बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले जो नंबर का आंकड़ा है वो आपके सामने, इसको कंप्लीटली देख लीजिएगा, यानी कि कौन कौन से जो चैप्टर है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है वो कितने नंबर का होगा, ये देखिएगा दोस्तों यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपका 4 भागों में इस जो पेपर फर्स्ट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पहला भाग मिलेगा यानी कि भाग ए मिलेगा। उसमें देखिएगा यानी कि ज्योग्राफी, यहां पर इतिहास, कल्चर और जनरल नॉलेज राजस्थान का मिलने वाला है, जिसमें 80 मार्क्स के होंगे, यानी कि 80 अंकों का होगा। और जो देखिएगा दोस्तों यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के दोस्तों यहां पर, जो कि कितने अंकों के होंगे, वो 80 अंकों के होंगे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर अगला जो पार्ट पूछे जाएगा वो करंट अफेयर से संबंधित पूछा जाएगा, जिसमें खेल कूद राजनीति से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे इसमें यानी कि 20 यहां पर मार्क्स होंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन आपसे करंट जीके पूछे जाएगी दोस्तों यहां पर। इसके बाद भाग सी की बात करें तो यहां पर देखिएगा भाग सी में आपसे पूछा जाएगा यानी कि जनरल नॉलेज एवं वर्ल्ड का, यानी कि भारत का और यहां पर वर्ल्ड का इतिहास, यहां पर जीके वगैरह आपसे पूछी जाएगी, जो कि यहां पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका नंबर होगा यहां पर 60 मार्क्स का होगा दोस्तों यहां पर। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबरों के होंगे। इसके बाद आपकी मनोविज्ञान शिक्षण विधि आपसे पूछी जाएगी। लास्ट जो भाग होगा इसमें ये देखिएगा, इसमें यहां पर 40 नंबर का ये होगा, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर।
और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि राजस्थान रिट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग का यानी कि दे रखा है दोस्तों। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आता है, अब मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक यूनिट है आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर आपके वीडियो के माध्यम से। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो भी स्टूडेंट फ्री में कोर्स करना चाहता है, बिल्कुल फ्री में आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर तो बने रहिएगा। अब एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा दोस्तों यहां पर कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट में आपके लिए क्या चीज है इंपॉर्टेंट। ये देखिएगा, ये आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड भर्ती का दोस्तों यहाँ पर 2021 का, जो 10,000 पद है और आप उसके लिए यहाँ पर योग्यता रखते हो दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, यानी कि यहाँ पर ये जो भर्ती होने वाली है इसमें एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक एक यूनिट में आपको बताऊंगा और इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको तैयारी करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो यूनिट आएगा वो यहाँ पर पार्ट ए आएगा दोस्तों। पर पार्ट ए में आपसे राजस्थान जीके पूछी जाएगी और राजस्थान जीके यानी कि जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यहां पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि नंबर होगा उनका 80 नंबरों का होगा, ये ध्यान रख लेना। जिसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अब देखिएगा इनमें कौन कौन से यूनिट आपके लिए है दोस्तों यहां पर। तो पहला कॉन्सेप्ट ये देखिएगा दोस्तों यहां पर पहले नंबर का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो राजस्थान की स्थिति विस्तार आपका ये सम्मिलित किया गया है। इसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश आप इसमें सम्मिलित किया गया है, राजस्थान की जलवायु आपसे इसमें सम्मिलित की गई है, राजस्थान का आबाद क्षेत्र जिसमें नदियां है, झीलें है, बांधे है दोस्तों यहां पर ये इसमें सम्मिलित की गई है। और इसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर अगला जो 5वें नंबर का जो यहां पर पॉइंट होगा वो यहां पर राजस्थान की वनस्पति है, इसमें राजस्थान की कृषि इसमें सम्मिलित किया गया है, राजस्थान का में पशु संपदा पशुधन यहां पर कंप्लीट किया गया है दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा ये 7वें नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना ये रिट में नहीं था दोस्तों यहां पर, लेकिन इसमें डाला गया है क्योंकि ये आरपीएससी जो है वो यहां पर राजस्थान पशुधन इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों यहां पर। और आपने कुछ कॉन्सेप्ट इनमें से रिट में भी पढ़े गए हैं दोस्तों यहां पर आपके द्वारा। तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फायदा मिलने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपको कवर करने होंगे राजस्थान यहां पर आरपीएससी के दिशा निर्देश के अनुसार। अगला देखिए यहां पर पशुधन आपको पढ़ना होगा, कृषि आपको पढ़ना होगा, यहां पर राजस्थान में डेयरी विकास का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा और राजस्थान में जनसंख्या साक्षरता लिंग अनुपात आपको यह पढ़ना होगा दोस्तों यहां पर ये सम्मिलित की गई है। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। राजस्थान के प्रमुख उद्योग इसमें सम्मिलित किया गया है, राजस्थान में खनिज संपदा सम्मिलित की गई है दोस्तों यहां पर, यानी कि 11 कॉन्सेप्ट आपको राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है दोस्तों यहां पर राजस्थान सेकंड ग्रेड में। अगला देखिएगा अगला जो पार्ट होगा वो यहां पर कला एवं संस्कृति का होगा। अब कला एवं संस्कृति में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहां पर 2021 के सिलेबस के तहत, तो देखिएगा राजस्थान की लोक देवी एवं देवताएं, देखिएगा जो रीट के सिलेबस में लोक देवियां सम्मिलित नहीं थी, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लोक देवियां अब आपको पढ़नी पड़ेंगी, लोक देवता अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के संत और संप्रदाय आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपने रिट में भी पढ़ा है और यहां पर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वास्तु कला, अब देखिएगा वास्तु कला हो जाएगी, स्थापित कला हो जाएगी, जिसमें आपको मंदिर, किले, महल और ये चीज आपको पढ़नी होंगी दोस्तों यहां पर वास्तु कला में। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। अगला देखिएगा चौथे नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें यानी कि राजस्थान की चित्रकला। अब राजस्थान की चित्रकला में आपको चारों स्कूल पेंटिंग पढ़नी होगी, हाड़ौती, मेवाड़ यहां पर, सिक्कावाटी और मारवाड़ यहां पर और नाथद्वारा, ये सभी पेंटिंग आपको पढ़नी होगी दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा राजस्थान के मेले एवं त्योहार आपको पढ़ने होंगे यहां पर, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। राजस्थान के कपड़े और गहने, यानी कि कपड़े का मतलब है जो आभूषण है, वेशभूषा है, ये आपको पढ़नी होंगी। राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य आपसे पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों यहां पर, ये आपके सिलेबस में फीड किया है। राजस्थान का भाषा एवं साहित्य आपका सम्मिलित किया गया है, यानी कि राजस्थान की जो कल्चर है इसमें से 8 कॉन्सेप्ट आपके सम्मिलित किए गए हैं राजस्थान सेकंड ग्रेड आरपीएससी में दोस्तों यहां पर, ये 8 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे राजस्थान के कल्चर से। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास में क्या क्या चीज आपके सिलेबस में दे रखा है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिएगा यहां पर
यानी कि राजस्थान की सभ्यताएं यहां पर दे रखा है। सबसे पहले तो राजस्थान की सभ्यताएं में केवल आपको 4 सभ्यताएं ही पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें देखिएगा कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यता ही आपके सिलेबस में दे रखी है, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर का जो यहां पर पॉइंट दे रखा है वो 8वीं सदी से और 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास दे रखा है दोस्तों यहां पर। इसमें आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों यहां पर, ये आप इसमें सबसे अधिक फायदा होने वाला है यहां पर। इसमें देखिएगा 18वीं सदी से 8वीं सदी से और 18वीं सदी के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार आपको पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान में अजमेर चौहान आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान में दिल्ली सल्तनत आपसे पढ़नी पड़ेगी, जो राजस्थान से संबंधित रखती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा 6 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है मेवाड़ में मेवाड़ का इतिहास, रणथंभौर और जालोर का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान और मुगल, राजस्थान में मुगलों का संबंध आपसे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि और देखिएगा राणा सांगा और राणा प्रताप के बारे में इसमें दे रखा है। आमेर के मान सिंह और चंद्रसेन के बारे में इसमें दे रखा है दोस्तों यहां पर। बीकानेर के राज सिंह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति यहां पर दे रखी है, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर इसमें से 100 क्वेश्चन। और यहां पर देखिएगा 100% क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। और देखिएगा किसान और आदिवासी आंदोलन, जो कि 14वें यहां पर 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, और 14वें नंबर का कॉन्सेप्ट देखिएगा प्रजामंडल आंदोलन, यहां से आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा राजस्थान का एकीकरण इसमें सम्मिलित किया गया है। और यहां पर देखिएगा मध्यकालीन और आधुनिक काल में यहां पर यह कॉन्सेप्ट आपसे दे रखा है 16वें नंबर का। इसके बाद देखिएगा महिलाओं की भूमिका और समाज और धर्म आपसे पढ़ना पड़ेगा। ये 18 कॉन्सेप्ट तो राजस्थान के इतिहास में आपसे पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। यहां पर आपके सिलेबस में दे रखा है, एक एक का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहां पर अपने फेयर बुक में लिख लो सभी को दोस्तों, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे एक भी कॉन्सेप्ट आपको इनसे बाहर नहीं पढ़ना है दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर राजस्थान की राजव्यवस्था। अब राजस्थान की राजव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये देखिएगा 6 कॉन्सेप्ट आपके राजस्थान की राजव्यवस्था में यहां पर दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। तो देखिएगा राज्यपाल सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और भूमिका कार्य, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये कार्य वगैरह सब चीजें। और यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान में पंचायती राज का गठन और भूमिका, ये आपसे पढ़नी पड़ेंगी राजस्थान की राज्य व्यवस्था में दोस्तों। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं। अब अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपको मैंने बताया था कि पार्ट बी में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अब ये जो करंट अफेयर है वो केवल राजस्थान से संबंधित, खेलों से संबंधित पूछी जाएगी आप लोगों से, जो कि कितने अंकों की होगी, ये 20 अंकों की आपसे पूछी जाएगी। पार्ट बी होगा दोस्तों यहाँ पर। अब इसमें देखिएगा पार्ट बी में राजस्थान राज्य स्तर पर सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम पूछे जाएंगे, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित सामायिक मुद्दे एवं घटनाक्रम आपसे पूछा जाएगा। ये तो आपसे यहां पर करंट से संबंधित ये यहां पर चैप्टर रहेगा दोस्तों, यहां पर जो कि 20 अंक का होगा। अगला देखिएगा ये जीके का फर्स्ट पेपर होगा आपका। आपकी जो भाषा होगी, भाषा का पेपर अलग होगा दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रख लेना। भाषा किसी पे एसएसटी है, किसी पे और है, मैं आपको बता दूंगा एक एक भाषा के बारे में कौन कौन सी भाषा है। अगला देखिए यहां पर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान में देखिएगा दोस्तों यहां पर क्या है, पार्ट होगा सी होगा इसमें फर्स्ट पेपर में, और जो कि प्रश्नों की संख्या 30 होगी और जो अंक होंगे यानी कि 60 अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का आपका होगा यहां पर, और माइनस मार्किंग होगी, ध्यान रख लेना ये चीज। अब इसमें देखिएगा यहां पर महाद्वीपों का चैप्टर इसमें सम्मिलित किया गया है। महासागर एवं उनकी विशेषताएं आपसे पूछी जाएगी, वैश्विक पवन प्रणाली आपसे पूछी जाएगी, और यहां पर पर्यावरणीय समस्या आपसे पूछी जाएगी। और यहां पर देखिएगा
ये है वैश्विक राजनीतिक, यहाँ पर वैश्वीकरण और इसके प्रभाव आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य वगैरह सब चीज पूछी जाएगी। और ये 8वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, वो अंतरराष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा वैश्वीकरण और परमाणु यहाँ पर अप्रसार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सम्मिलित किया गया है यहाँ पर। और देखिएगा मानसून प्रणाली यानी कि जलवायु की जो कि भारत और विश्व के संदर्भ में है वो आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में तो जलवायु अलग से पूछी जाएगी, लेकिन ये विश्व और भारत से संबंधित अलग से पूछी जाएगी। और जल निकासी की विशेषता, अब जल निकासी में क्या हो जाएगा, जो नदियां हैं, बांध है, झीलें हैं, ये सभी भारत के संदर्भ और विश्व के संदर्भ में आपसे पूछी जाएगी सेकेंड ग्रेड में। अगला देखिएगा यहाँ पर कृषि उद्योग और बदलते पर्यटन, ये आपसे यहां से पूछा जाएगा दोस्तों। यहां पर 12वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान आपसे पूछी जाएगी, 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। गरीबी यहां पर योजनाएं आपसे पूछी जाएगी। और भारत की विदेश नीति एवं विशेषताओं के निर्माण में नेहरू का योगदान क्या रहा था, ये 15वें नंबर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। और देखिएगा भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी युग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना है दोस्तों यहां पर। और एक अम्बेडकर और यहां पर संविधान बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी जाएगी। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछे जाएंगे। और देखिएगा यहां पर भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय और यहां पर उसके कार्यों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर भारत की संघीय व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में, यानी कि ये 24 कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहां पर ये आपको विश्व और भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्लास यहां से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। यहां पर कल से एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक प्रश्न को मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि अब आपके पास बहुत अधिक टाइम बचा हुआ है दोस्तों। यहां पर अगर अभी से आप यहां पर कवर कर लोगे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, तो आगे जाके आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा लास्ट का जो पार्ट होगा वो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगा। और शिक्षा मनोविज्ञान में आपसे यहां पर डी पार्ट पूछा जाएगा, जिसमें से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो अंक होंगे वो यहां पर 20 प्रश्न होंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे दोस्तों। यहां पर ध्यान रख लेना, ये 40 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। तो इसमें दे रखा है पहला, यानी कि मनोविज्ञान में ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों। यहां पर कक्षा की स्थिति, शिक्षक के लिए अर्थ, कार्य क्षेत्र और नीति निहितार्थ और विभिन्न मनोवैज्ञानिक शिक्षा एवं योगदान, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद सीखना की प्रक्रिया आपसे पूछी जाएगी, जो सीखने में क्या चीज हो जाएगा ये देखिएगा, ये सिद्धांत वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखिएगा 3रे नंबर का है यहाँ पर शिक्षा का विकास, शिक्षार्थी का विकास है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी का विकास होगा वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक, सामाजिक विकास और एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा एवं विकास, ये आपसे पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मनोविज्ञान में। अगला देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत रूप से जो कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान में वो अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन और समायोजन और इसकी क्रियाविधि आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर ये 5वें नंबर का है बुद्धि ममता और रचनात्मक कार्य आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सेक्शन विधि में। और प्रेरणा आपसे पूछी जाएगी। अब 7वें नंबर का देखिएगा यहाँ पर व्यक्तिगत अंतर, तो व्यक्तिगत अंतर ये आपसे, यानी कि 7 यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे मनोविज्ञान में। और देखिएगा ये 8वें नंबर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, मनोविज्ञान का लास्ट पॉइंट होगा ये विकास और शिक्षा में निहित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक बार ये सिलेबस रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका जीके से संबंधित है, यानी कि जीके का जो पेपर होगा यहां पर, यानी कि सेकंड ग्रेड का होगा दोस्तों यहां पर, जिसमें आपको ये एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा।
जो भी अभ्यर्थी ने पूरा वीडियो देखा है एक बार लाइक कीजिएगा। पूरा सिलेबस आपको यहां पर आपके दिल और दिमाग में उतार लेना है दोस्तों, यहां पर कैसी भी स्थिति में दोस्तों। यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में एक बार जम गया तो 100% आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर एक एक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया है ये आपका पार्ट ए हो जाएगा, जो कि देखिएगा राजस्थान स्थिति विस्तार। इसी के आधार पर मैं आपको एक एक वीडियो, एक एक यूनिट की एक एक क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहां पर। तो यानी कि लगभग और लगभग हमारा जो मैटर हो जाएगा 20 से 25 हजार प्रश्नों का हो जाएगा। और जो क्लास होगी इसके अंदर आप देखिएगा कितने हैं इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसमें 11 कॉन्सेप्ट राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, 8 कॉन्सेप्ट आपके यहां से पूछे जाएंगे, यानी कि 19 चैप्टर हो जाएंगे। और इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर 11 चैप्टर आपके ये हो जाएंगे 21 चैप्टर, और यहां पर 24 यानी कि 18 चैप्टर ये हो जाएंगे। तो लगभग इसमें जो आपके चैप्टर बनने वाले हैं वो आपके 100 से अधिक चैप्टर बनेंगे दोस्तों यहां पर पूरी तरह से। यानी कि अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम तो यहां पर 100 से अधिक क्लास होंगी दोस्तों यहां पर। और हो सकता है मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक यूनिट प्रोवाइड करूं दोस्तों यहां पर आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। अब आपका फर्स्ट जो पेपर होगा आपकी जो भाषा के आधार पर होगा उसका भी सिलेबस मैं लेकर आऊंगा, और लेकिन पहला वीडियो होगा वो राजस्थान की स्थिति विस्तार का होगा दोस्तों यहां पर। वो पहला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, और सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।